Hello guys, hello students, very welcome to all of you students in your YouTube channel Prime Coaching Center। तो स्टूडेंट बिल्कुल आपने सही सुना, मिशन 90 प्लस। मिशन 90 प्लस में आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिशन 90 प्लस को कामयाब बनाएंगे हम और आप मिलके। तो बने रही वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, आग लगा देंगे हम लोग। और आग ऐसी कि 90 प्लस के ज्यादा ही जाके रुकने वाली है ट्रेन। तो ट्रेन अगर एक बार चल गई, अब उसमें फ्यूल भर गया, तो जब तक फ्यूल नहीं खत्म होगा तब तक रुकने वाले नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, मिशन 90 प्लस। मिशन 90 प्लस में हम लोग क्या देखेंगे? मिशन 90 प्लस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 हमने रखा इसका मिशन 90 प्लस। 90 प्लस हर एक बच्चे का, आप लोग का जितने भी है सबका 90 प्लस आना चाहिए। अगर इस मिशन में हम और आप एक साथ लगेंगे तो बिल्कुल मैं सोचता हूं कि आप लोग का 90 से एबव ही आएगा, आप लोगों का 90 प्लस के ऊपर ही आएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोग एक एक चीजों को अपने नोट्स बनाते जाएंगे, अपने कॉपी पे लिखते जाएंगे, उसको प्रॉपर वे में रिवाइज करते जाएंगे, तो मैं समझता हूं आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट्स हम आपके साथ हैं, आप अपने फायदे के लिए करिए, मेरे फायदे के लिए नहीं। आपका जो फायदा है, अच्छा जो लगे बिल्कुल करिए, फायदे जहां हो वहां छोड़िए नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो मिशन 90 प्लस का। मिशन 90 प्लस का मैं प्रीवियस जो पेपर बोर्ड एग्जाम का मैथ का पेपर हुआ था, पहला सेट लेके आया हूं। सेट नंबर फर्स्ट, कोड नंबर 30/2/1 पहला पेपर लेके आया हूं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिए हुए हैं, आपको देख सकते हैं आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। इसमें से क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब एक एक पूरे पेपर को हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे और बने रहिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो स्टूडेंट्स हमारे पास भी पेपर है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 क्या होगा? यानी इसका पहले तो प्राइम फैक्टर करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व पहला क्वेश्चन 196 का फैक्टर करते हैं। 196 का अगर फैक्टर करते हैं तो क्या होगा? 2, फिर 2 से स्टूडेंट्स क्या होगा? ये 4, 9, फिर स्टूडेंट्स 7 से, फिर 7 1 जा 7। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? इसके सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स इसको लिख सकते हैं 196 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंट हमारा क्या है? 2 और 2, इसको 2 और प्लस 2 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 4। तो यानी स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है, ये है 4। यानी इसमें से क्या आंसर है? हमारा 4 आ चुका है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा states that for the two positive integers a and b, their exits unique integers q and r satisfy a equal to bq plus r and। यानी स्टूडेंट्स यहां पर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट है वो दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं जो एग्जिट्स करती हैं q एंड r इंटीजर से, सेटिस्फाई a इक्वल टू bq प्लस r को कौन सा करेंगी? तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी। आपको पता है स्टूडेंट्स जब हमारी रिमाइंडर आता है, जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है तो वो क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन होता है किससे? या इक्वल देन 0 होता है, ध्यान रखिएगा। और ये लेस देन किससे होता है? बी से। बी हमारा क्या है? आप सभी को पता है कि बी हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है?
एक हमारा डिवीजर होता है, डिवीजर से वो क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर कम होता है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यानी हमारा सी वाला होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा आ चुका है, तो हमारा यानी इसका आंसर क्या होगा, यानी दूसरे का हमारा आंसर हो गया सी। बहुत अच्छी बात। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जरा हम इसे रफ कर देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए यहां पे द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट्स में m प्लस 3 r, इसके क्या निकालना, जीरोज निकालना है स्टूडेंट्स। इसके जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के लिए इसके जीरोज क्या होंगे, इसके फैक्टर करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए यहां पर हमारा दिया हुआ है, यहां सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट्स में m प्लस 3, ये हमारा दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल से दिया हुआ है, px दिया हुआ, मान लीजिए ये px इक्वल टू पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स इसमें से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, m प्लस 3 माइनस m प्लस 3, या इस ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए जैसे हमारे लिए ये दिया हुआ है, पहला अगर स्टूडेंट्स दिया हुआ है यहां पे क्या m प्लस 3, तो पहले स्टूडेंट्स m को रख के देखिए, इस इक्वेशन में x के जगह m रख के देखिए, अगर ये जीरो आ जाए, px जीरो आ जाए तो इसके एक क्या होगा, जीरोज होगा। फिर इसी तरीके से m प्लस 3 रख के देखिए, अगर ये जीरोज हो जाए तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसके जीरोज हो गए। अगर ये नहीं आता तो इसको रख के देखिए। तो चलिए हम लोग b रख के देखते हैं, हमको ये पता है ये होगा, इसीलिए मैं ये रख रहा हूं, आप रख के ऐसे देखेंगे तो हम b आपको रख के दिखाते हैं, ऑप्शन b को रख के दिखाते हैं यहां पर। यानी सबसे पहले b हमारा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, b हमारा ऑप्शन है माइनस m और है m प्लस 3। तो पहले हम m रखते हैं, यहां अगर हम m रखें स्टूडेंट्स तो हमारा क्या होगा, माइनस m का स्क्वायर, बहुत सही, माइनस 3 अब ब्रैकेट्स में माइनस m, और यहां पर है माइनस m प्लस 3, इसका कुछ नहीं होगा, इसी तरीके से रहने दीजिए। ये क्या होगा, m स्क्वायर, यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3m हो जाएगा, और ये माइनस m ब्रैकेट्स में m प्लस 3। स्टूडेंट्स अब यहां से हम m कॉमन ले सकते हैं, तो m प्लस 3 और ये माइनस m प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में है, तो क्या है, जीरो, यानी ये आ गया जीरो। जब ये जीरो आ गया, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम m प्लस 3 भी यहाँ पे क्या है, m प्लस 3 भी इसमें रख के देखते हैं, अगर दोनों को जीरो आ गया तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दूसरा भी हम रख के देखते हैं इसी तरीके से, दूसरा हमारा क्या है, p, तो यहाँ m प्लस 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या रखेंगे, m प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट्स में m प्लस 3। अब फिर यहाँ पर ये सेम ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा सेम ऐसा होगा, माइनस m प्लस 3 स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ सब में m प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, देख रहे हैं, m प्लस 3 सब में कॉमन हो जाएगा। m प्लस 3 अगर यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे m प्लस 3 एक बचेगा, माइनस यहाँ 3 बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए माइनस 3 बचेगा क्योंकि m प्लस 3 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा, माइनस m बचेगा। यहाँ देखिए m से 3 से कट गया, यानी m प्लस 3
और ब्रैकेट्स में क्या बचा, 0, तो 0 से जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, यानी दोनों को रखने पर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स हमारा 3 ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी सॉरी बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 4। दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट इज -14/3, 2/5 और 5 और 10। ये 4 वैल्यूज दी हैं। मीन्स स्टूडेंट दो आपके पास क्या दिया है, इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, उसमें से आपको इनकंसिस्टेंट केस दिया हुआ है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन ये जो हमारा दो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। यहां पर सबकी जितने भी इस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम इसको कर लेते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं यानी x प्लस 2y, ये 3 इधर जाएगा तो -3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये ऑलरेडी दिया हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर a1/a2 की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/5 इसका, फिर 1/5 और फिर 2/k और ये -3/-7। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो a1/a2 क्या होगा 1/5, b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/y, 2/y, c1/c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स -3/7। लेकिन स्टूडेंट्स ये कह रहा है इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो उसमें हमें क्या लिखना है, आपको पता है इनकंसिस्टेंट अगर है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपको याद रखना है इनकंसिस्टेंट का। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/5 इक्वल टू 2/y नॉट इक्वल टू c1/c2 -3/7। स्टूडेंट्स तो आपको y की वैल्यू लेना है, तो y की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से दोनों ले लीजिए। मीन्स अगर हम इसको लिखें 1/5 इक्वल टू 2/y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू 2 × 5 यानी 10, यानी ये हमारा y की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी स्टूडेंट्स इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन 4 में सही था, डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं। 5 में दिया हुआ स्टूडेंट्स द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0.04 इक्वल टू 0 आर प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.02 या 0.4 या 2, ये ऑप्शन आपको बताने हैं। तो देखिए हमारा दिया हुआ है x² - 0.04 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स तो इसकी जीरो कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। बहुत देखिए यहाँ पर x² माइनस, अगर ये इसको हम a² - b² में बनाएं तो क्या होगा 0.2 का होल स्क्वायर। क्यों भाई 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 डेसिमल यहाँ, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ, तभी हम प्लस करेंगे तभी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएं, यानी ये 0.2 का होल स्क्वायर होने वाला। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट्स में 0.2 और एक ब्रैकेट्स में 0.2 का माइनस करके इक्वल टू हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स 0। अब अगर इसको हम 0 के बराबर इफ यहाँ लिख लीजिएगा, इफ x प्लस 0.2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 0.2 माइनस में आ गया। अगर हम इसको वैल्यू लेते हैं x माइनस 0.2 इक्वल टू 0, ये थोड़ा सही से लिख देता हूं, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0.2 प्लस में, यानी जो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 0.2, ये हमारा राइट आंसर होगा।
मीन्स स्टूडेंट्स इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ये ए सही होगा। इसमें कौन सा राइट, ए ऑप्शन सही होगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो चुका है। अब दिया है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 1 अपॉन पी, 1 माइनस पी अपॉन पी, 1 माइनस 2 पी अपॉन पी, दैट इज व्हाट। स्टूडेंट्स 1 होगा, 1 अपॉन पी होगा, -1 होगा या -1 अपॉन पी होगा। तो बहुत अच्छे से हम लोग स्टूडेंट्स इसे कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड से। तो और अगर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये सारे शेयर कर दीजिए उन दोस्तों तक जो आप बहुत क्लोज हैं, जिन दोस्तों से आप प्लीज उनको भेज दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मिशन 90+ के तहत मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाला हूं। पहले बोर्ड के प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड एग्जाम पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सारी वीडियो आप चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 6 है हमारा, 6 हमारा, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। स्टूडेंट्स आपको पता है ये हमारा क्या है, A1, A2, A3, इसी को हम लिखते हैं T1, T2, T3 भी लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये दोनों सेम है चाहे किसी को भी आप लिखिए, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस D = A2 - A1 या T2 - T1, एक ही बात है। तो ये अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 1 - P अपॉन P -1 अपॉन P। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। अब जरा इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या होगा, यानी P एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - P और ये माइनस क्या हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया यानी -P अपॉन P बचेगा, ये कट जाएगा -1। यानी आपकी D की वैल्यू आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है ये -1। तो स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, C, यानी C लगाइए फटाफट टिक और हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही ये दिया हुआ है 7 क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं जरा। द nth टर्म ऑफ AP, द nth टर्म ऑफ AP A, 3A, 5A इज Na होगा, 2n - 1 इंटू A होगा, 2n + 1 इंटू A होगा या 2Na होगा। मीन्स स्टूडेंट्स इसमें nth टर्म आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां पर आपको AP दिया हुआ है जो हमारा A, 3A, 5A डैश। अब आपको nth टर्म निकालना है स्टूडेंट्स, यानी an निकालना है। तो इसको हम अगर an निकालें तो स्टूडेंट्स यहां पर A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी A और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू हमारी 3A। स्टूडेंट्स ये हमारी जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3A माइनस, यानी ये हमारे D की वैल्यू क्या होगी A2 - A1, A2 - A1, A2 हमारा ये A1 और ये A2। तो A2 - A1 यानी A = हमारा क्या है 2A, यानी ये भी वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला A + n - 1 इंटू D। तो अब स्टूडेंट्स A की वैल्यू A की वैल्यू A ही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, n रहने दीजिए -1। D की वैल्यू आपकी क्या आई है 2A आई है स्टूडेंट्स। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। तो A प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Na - 2A। स्टूडेंट्स -1 का 2A से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये 2Na ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2A में से A के माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा ये भाई इसमें से माइनस होगा तो क्या होगा -A बचेगा। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए फटाफट जो कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन क्या है स्टूडेंट्स A, यहाँ क्या बचेगा, यानी A कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 2n
-1, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स कौन सा सही है जरा हम लोग देखते हैं इसमें। 2n-1 इंटू ए यानी बी का सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बी का सही है, राइट आंसर बी का है। तो स्टूडेंट्स इसमें जरा हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से फटाफट नोट कर लिया करिए आप लोग और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A -1 0 एंड B 5 0 इज 2 0 होगा या 0 2 होगा या 3 0 होगा या 2 and 2 होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व किए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 का है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां लिखा हुआ एक P पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। P पॉइंट कह रहा है कि x एक्सिस पर, एक बात बताइए जो P पॉइंट है x एक्सिस पर है, अगर x एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो वहां y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंपल, इसीलिए मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर x रख दिया क्योंकि कहीं न कहीं x की कुछ वैल्यू आएगी। तो चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स बात रही कि P पॉइंट से दो पॉइंट है A और B जो इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स जितना PA है उतना ही PB, यानी PA इक्वल टू PB। अब स्टूडेंट्स अगर इनको दोनों को स्क्वायर कर दें तो PA का स्क्वायर और ये PB का स्क्वायर होगा। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। अब ये डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज कर देते हैं। इसमें डिस्टेंस फार्मूला का अगर यूज करेंगे तो PA अब अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला अंडर रूट में होता है। PA अगर हम निकालते तो अंडर रूट में होता, लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ PA का हम पहले इधर PA निकाल लेते हैं। PA क्या होगा, यहाँ पर x1 y1 x2 y2, यानी डिस्टेंस हमारा फार्मूला क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है सिंपल। तो उसी का यूज करके हम इसे करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस यानी x माइनस 1 यानी -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, प्लस y2 यानी 0 0 होगा तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इधर देखिए यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ भी 0 माइनस 0 यानी ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0 का 0 होगा, कुछ नहीं होगा। x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये 0 0। स्टूडेंट्स x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बच्चा 2x, ये 10x यहाँ आएगा इस तरफ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस में, और इधर 25, ये 1 इधर जाएगा तो -1, ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 24। अब x इक्वल टू निकालेंगे तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे यानी 24/12, यानी x की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 2, यानी x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, मीन्स 2 और 0 होगा। ये हमारा राइट आंसर, मीन्स स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए सही होगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट लगा लीजिए ऑप्शन ए और हो जाइए तैयार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 and 5 इन x एक्सिस आर 3 5 होगा, 3 -5 होगा, -3 -5 होगा, -3 5 होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरा हम पढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, जो दिया हुआ है क्या है, -3 और 5 है, इसका रिफ्लेक्शन है, इसका ये रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन कहां कर रहा है, ऑन द x एक्सिस। तो हमने देखिए यहां पर बना दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3,
1 2 3 4 5 -1 -2 माइनस, ये तो आपको पता होगा कि नीचे वाई एक्स एक्सिस, नीचे वाई एक्सिस निगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव में, इधर एक्स एक्सिस प्लस में, इधर एक्स एक्सिस निगेटिव में। देखिए हमने इसका लिख दिया -35 यहाँ होगा। अब ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्शन कर रहा है एक्स एक्सिस पर। रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, तो ये रिफ्लेक्शन करेगा, मीन्स रिफ्लेक्शन करके ये इधर बनेगा, यानी रिफ्लेक्शन इधर ही तो होगा, यानी ये जैसे है रिफ्लेक्शन फिर यहाँ आ जाएगा, इधर कहीं आएगा। तो अब स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा 3 3 ये जैसे ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 आएगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ आया। अब जरा देखिए, मान लीजिए ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स देखिए, एक्स का तो सेम है -3, लेकिन वाई का क्या है -5 आ गया, ये पॉइंट्स चेंज हो गया, वाई की वैल्यू चेंज हो गई, -5 आ गया, तो यही आपका आंसर है। तो चेक करिए कौन सा आपका ऑप्शन राइट है, सी। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा सी ऑप्शन राइट है। तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट्स फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो आपकी शुरुआत हुई है, मिशन 90+ की ये शुरुआत है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर मैं खत्म करूंगा, इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेते आके आपको दूंगा, लेते रहूंगा, ले आके देते रहूंगा। तो ये बोर्ड एग्जाम आपको 90+ मिशन कंप्लीट करना ही करना होगा, जबरदस्ती मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी तक चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता रहूं। अभी इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बोर्ड पेपर का स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग किस तरीके से होती है, क्योंकि मैं बोर्ड पेपर में अभी इसी प्रीवियस जो अभी पेपर हुए थे बच्चों को, उसमें मेरी बोर्ड में ड्यूटी लगी थी, तो मैंने उसमें सारी कॉपियाँ का सारा कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका 90+ स्कोर जरूर होगा। ये मिशन 90+ अगर आप ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आप लोग बोर्ड पे देखिए। If the point P 6 to divide the line segment joining A 6 5 and B 4 y in the ratio 3:1, then the value of the y is क्या होगी, 4 3 2 या D में 1 दिया हुआ है, 1 होगी। तो स्टूडेंट्स यानी इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। चलिए यहां पर यानी ये जो P पॉइंट जो आपका यहां पर देखिए, मैं जल्दी से आपको बना देता हूं ये फिगर। ये देखिए यहां पर जो उसमें होश खो जाता है थोड़ा सा, तो देखिए ये लाइन थी, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ए है, यहाँ पर क्या है बी है, और यहाँ पर क्या है आपका कोई पॉइंट, मान लीजिए ये पी है, यहाँ पी हम लिख देते हैं, ये पी है, यहाँ पी है, और इसका रेशियो दिया है ये 1 3 और ये 1, और यहाँ पर देखिए इसका ए और बी का पॉइंट दिया, यानी इस का भी दिया हुआ है, पी का क्या दिया है 6 और 2 दिया है, और यहां पे सारे ए की वैल्यू दिया है ये, और बी की वैल्यू दिया है ये। लिख सकते हैं आप, अगर लिखना है तो 6 5 लिख दीजिए, और यहां पे लिख दीजिए 4 और y। अब स्टूडेंट्स आपको y की वैल्यू फाइंड करना, तो उसी सेक्शन फार्मूला का यूज करके वी कैन फाउंड टू दिस वैल्यू आप। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना किसी टाइम के बर्बाद हुए। तो देखिए यहां पर अगर हम लिखें स्टूडेंट, तो अब हमें एक्चुअल में y की वैल्यू निकालना है, तो हम y वाले फॉर्मूले को ले लेते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू देखिए, अगर यहाँ पे y की वैल्यू दिया है कैपिटल y की वैल्यू क्या दिया है यहाँ 2, तो 2 लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात। अब स्टूडेंट्स m1 हमारा 3, y2 x1 y1 x2 y2 क्या है y है, बहुत अच्छी बात। अब m2 1 है, लेकिन y1 क्या है x1 y1 यानी 5 है। स्टूडेंट्स यहाँ 3 + 1, बहुत अच्छी बात। तो स्टूडेंट 3 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर अगर हम लिखें तो 3 1 क्या हो जाएगा 2/1 = 3y + 5
अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3y प्लस 5 इक्वल टू 4 टू जा 8, तो 3y इक्वल टू 8 माइनस 5, 8 में से ये 5 घटेगा तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, यानी 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, यानी y की वैल्यू हमारी आ चुकी स्टूडेंट्स कितनी 1। तो स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही, डी, तो लगा लीजिए जल्दी से टिक डी ऑप्शन में। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा ताकि हम फिर मिले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिशन 90+ फॉर बोर्ड एग्जाम जरूर याद रखिएगा 2021।